Welcome back to Video Waves. In the last lesson, we talked about the use of be. And be means is am-are in present, was were in past and will be in future. आज हम बात करेंगे be के past form की. be की past form होती है was and were. सिंगुलर के साथ was लगाते हैं, प्लूरल के साथ were और यू के साथ भी हम वर का ही प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से हमने वर्तमान की स्थिति बताने के लिए इज हैमर का प्रयोग किया, उसी प्रकार से अगर पास्ट में हमें किसी ऐसे सेंटेंस की बात करनी है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता, तो हम वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वर्ड्स की बात कर लेते हैं जो इस लेसन में काम में लिए गए हैं। अच्छा हो कि आप इन्हें पहले से ही लर्न कर लें। फर्स्ट वर्ड है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, देयर, वहाँ, कर्ली, घुंघरालू, बडीज, फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट, अधूरा, सॉल्यूशन, समाधान, विद होम, किसके साथ, एट दैट टाइम, उस समय, दोज पीपल, वो लोग। तो इन शब्दों का प्रयोग हम आज के लेसन में करेंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। हम वॉज वर की बात कर रहे थे, तो वॉज वर का प्रयोग हम ऐसे सेंटेंसेस में करेंगे जो पास्ट से रिलेटेड हैं और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, सभी दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण थे। ऑल योर थिंग्स वर हियर, आपकी सभी चीजें यहाँ थी। He was very young at that time, उस समय वह बहुत जवान था। Her brother was also there, उसका भाई भी वहाँ था। Her hair was curly, उसके बाल घुंघरालू थे। ये जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे, ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं है। अगर मैं कहता कि उसने महत्वपूर्ण दस्तावेज खरीदे, तो खरीदना एक्शन हो गया। लेकिन ये जो सेंटेंसेस हमने लिए हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं दिया हुआ है। तो जो सेंटेंसेस पास्ट से जुड़े हुए हो और उनमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन, मोशन नहीं दर्शाया जाता है, उसमें हम वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। नाउ लुक एट द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि सेंटेंस चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो, उसे हम मुख्यतः तीन प्रकार से बना सकते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और एक वो सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरोगेटिव वर्ड क्या से शुरू होते हैं। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। इसी प्रकार से तीसरी स्टाइल मैंने बताई थी। तो हम सेकंड स्टाइल की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। वॉज एवरीथिंग रेडी, क्या सब कुछ तैयार था। वर यू विद योर बडीज, क्या आप अपने दोस्तों के साथ थे। वॉजंट ही वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर, क्या वह उसके भाई से बिल्कुल अलग नहीं था। वॉजंट योर होमवर्क इनकम्प्लीट यस्टरडे, क्या कल आपका होमवर्क पूरा नहीं था। वॉज द साइलेंस ओनली सॉल्यूशन, क्या चुप्पी ही एक समाधान था। यहाँ हमने देखा कि सभी हिंदी के सेंटेंसेस क्या से शुरू हो रहे हैं, और इसीलिए इंग्लिश बनाते समय हमने वॉज और वर से शुरू किया है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यदि किसी सेंटेंस के बीच में कहीं पर कोई WH वर्ड दिया हो, इंटरोगेटिव वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द हो, तो इंग्लिश में उसे हम WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। और जैसा कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर वॉज और वर है। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। हु वाज देयर, वहाँ कौन था। विद हुम वर यू देयर, आप वहाँ पर किसके साथ थे। वेयर वॉज शी एट दैट टाइम, उस समय वह कहाँ थी। वाई वॉजंट शी इन द मीटिंग, वह मीटिंग में क्यों नहीं थी। हु वर दोज पीपल, वो लोग कौन थे। तो इस प्रकार से हमने तीनों स्टाइल पूरी कर ली है। और पिछले लेसन में जैसा कि हमने बात की थी नॉट की, तो यहाँ भी नॉट को हम उसी प्रकार से काम में ले सकते हैं कि जनरली नॉट जो होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद काम में लेते हैं। कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अर्थात
हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो ऐसी पोजीशन में हम नॉट का प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, और सेकंड स्टाइल ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग जनरली स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द काउ वॉज नॉट हंग्री, गाय भूखी नहीं थी। Wasn't the cow hungry? क्या गाय भूखी नहीं थी? Or you can say, was the cow not hungry? Thanks for listening to me. I hope that you are enjoying the classes.